तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हजरत तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस की गुंडागर्दी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। पर त्रिपुरा की जो पुलिस है यानी कि शाह जी की हजरते पुलिस जो है वो लगातार मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और एक तरफ अगर विश्व हिंदू परिषद को देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद के गुंडे मस्जिदों में हमला बोल रहे हैं, मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों और घरों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों को लूटा जा रहा है। पर शांति जो है वो मुसलमानों से बनाए रखने की अपील की जा रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए त्रिपुरा की यानी कि शाह जी के हजरते पुलिस की, जो लगातार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। मतलब जिस पर जुल्म हो रहा है वही शांति बनाए रखें, ना तो सड़कों पर निकल करके इसका विरोध करें, ना ही जो चीजें वो कर रहे हैं उसे रोकने का काम किया जाए। त्रिपुरा से लगातार तस्वीरें यही आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के शायद वीडियो जो हैं वो पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं, पर लगातार लोगों के फोन कॉल, मैसेजेस आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर वीडियोस की भरमार हो गई है। पहले विश्व हिंदू परिषद ने जो रैली निकाली है और रैली के दौरान जो गुस्ताखे रसूल किया गया है उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हजरत तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। आपने ये पूरे वीडियो को देखा, महज कुछ सेकंड का ये वीडियो जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग रैली निकालते हैं और रैली में मुल्लो तुम्हारे बाप का नाम, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। ये वीडियो पुलिस प्रशासन के पास नहीं पहुंचे हैं और पुलिस जो अपील कर रही है वो मुसलमानों से कर रही है। और जो पूरी कहानी और पूरी चीजें जो लगातार हम लोगों के सामने आ रही हैं, जहां चीख चीख करके सोशल मीडिया गवाही दे रहा है कि त्रिपुरा में क्या कुछ चल रहा है, तो वहीं त्रिपुरा से एक और खबर ये भी आ रही है कि जिस दौरान मस्जिदों, दुकानों और घरों को लूटा जा रहा था, तब जाकर के महिलाओं से भी विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने यौन शोषण करने का जो अपना रवैया था उसे दिखाया है और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। क्या कुछ त्रिपुरा में हुआ है, कैसे एफआईआर की गई है, किस तरीके से महिलाओं के साथ में दरिंदगी करने की कोशिश हुई है, इसकी भी पूरी चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। शिकायत में कहा गया है कि त्रिपुरा के एक गांव के मुसलमानों ने विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों पर मुस्लिम महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। 26 अक्टूबर 2021 को दोपहर लगभग 3 बजे
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पानी सागर में एक रैली हुई। रैली असम अगरतला सड़कों से होते हुए रोआ बाजार होते हुए चमटिल्ला जा रही थी। रैली में शामिल कुछ बदमाशों ने दुकानों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की। आग से दुकानें जल गईं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाजार के पास रहने वाले निवासियों के घरों पर हमला किया और हंगामा किया। उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया। उन्होंने रोआ जमा मस्जिद पर हमला करने की योजना बनाई थी। इस गंभीर स्थिति में मुस्लिम परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम इन उपद्रवियों के खिलाफ आईपीसी के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। बंगाली भाषा में लिखी गई शिकायत का एक मोटा अनुवाद इस तरीके से सामने आया है। 26 अक्टूबर 2021 की शिकायत राज्य की राजधानी अगरतला से 155 किलोमीटर दूर उत्तरी त्रिपुरा के पानीसागर उपमंडल के रोआ इलाके में रहने वाली 2 महिलाओं सहित मुसलमानों द्वारा पानीसागर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मंगलवार को विहिप की रैली के दौरान पानीसागर सब डिवीजन में एक मस्जिद और घरों दुकानों सहित कम से कम 5 मुस्लिम बस्तियों में आग लगा दी गई। रैली में 3500 लोग थे, जहां मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। रैली में विहिप कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। बाद में पहली घटना से लगभग 800 गज की दूरी पर रोआ बाजार इलाके में 3 घरों और 3 दुकानों में तोड़फोड़ की गई और 2 दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया गया। यह भी कहा गया है कि उनमें से एक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ अब तक सप्ताह भर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूरे त्रिपुरा में हिंदू अर्धसैनिक समूहों, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल द्वारा 15 से अधिक मस्जिदों और कई घरों और मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया और जला दिया गया है। मकतूब द्वारा एक्सेस की गई तस्वीरें और वीडियो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक दक्षिणपंथी भीड़ को दिखाते हैं, जो भगवा कपड़े पहनते हैं और मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एसआईओ ने त्रिपुरा से जुड़े कार्यकर्ता सफीकुर रहमान ने बताया कि राज्य में मुसलमान पिछले हफ्ते से डर के साथ जी रहे हैं, सो नहीं सकते। सुल्तान हुसैन ने पूर्वोत्तर राज्य में एक अन्य स्थानीय मुस्लिम कार्यकर्ता का एक ट्वीट पढ़ा, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 8.60% है। निजामुद्दीन और अमीरुद्दीन हुसैन रोआ के 2 स्थानीय व्यापारी मंगलवार को त्रिपुरा में चल रही मुस्लिम विरोधी हिंसा के नवीनतम पीड़ितों में शामिल हैं। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान निजामुद्दीन और अमीरुद्दीन स्वामित्व वाली किराने की दुकानों, राशन की दुकानों और गोदामों में आग लगा दी गई। पत्रकार समृद्धि की सकुनिया के अनुसार हिंदुत्व की भीड़ ने अमीरुद्दीन की 3 दुकानों, 2 किराने की दुकानों और 1 गोदाम को जला दिया, जिससे कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अपने 13 सदस्यीय परिवार में अमीरुद्दीन एकमात्र कमाई का स्रोत है। सकुनिया के ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि रैली से पहले भीड़ ने मुस्लिम दुकानों और मस्जिदों की पहचान की थी और उसी के अनुसार उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है। असम और मिजोरम के बाद अब त्रिपुरा हिंसा और नफरत से चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि भाजपा पूर्वोत्तर के लोगों को विफल कर रही है। उन्होंने सरकार से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को देखना शायद मेरे राजनीतिक जीवन के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है। तो वहीं टीआरपीआर प्रमुख विक्रम देवभर ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति इस तरह के प्रतिशोध का मुझे कोई तार्किक कारण नहीं दिखता। हिंदू संगठनों द्वारा राज्य में मस्जिदों, मुस्लिम बस्तियों पर लक्षित हमलों की एक श्रृंखला के बीच त्रिपुरा राज्य जमीयत उलमाए हिंद ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के कार्यालय के आगे ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की गई है कि राज्य को इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, हिंदुत्व समूहों के खिलाफ हमले और कानूनी कार्रवाई हो।
मुस्लिम निकाय ने मांग की है कि हम वर्तमान में त्रिपुरा में धार्मिक मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर अशांति बर्बरता और हमलों को रोकने की अपील कर रहे हैं। तो पुलिस महानिदेशक वीएस यादव के कार्यालय के साथ सीएम को अपने ज्ञापन में त्रिपुरा जमीयत के अध्यक्ष मुफ्ती तैयबुर रहमान ने कहा कि हमलावर राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने मांग की है कि त्रिपुरा सरकार हिंदुत्व हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और प्रशासन और कानून प्रवर्धन बल हिंसा और आगजनी वाले क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाए। तो वहीं गुमराह निडर होकर कानून तोड़ रहे हैं। हमारे देश के सभी न्यायप्रिय लोगों को बांग्लादेश की घटनाओं की निंदा करने और त्रिपुरा की घटनाओं के खिलाफ बोलने और सरकारों को कानूनों और व्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है। जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मलिक मोटासिम खान ने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम मस्जिदों और संपत्तियों पर हिंदुत्व के हमलों की निंदा की। खान कहते हैं कि वे अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में ऐसा कर रहे हैं। पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में निंदा करना और साथ ही अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों के बारे में चुप रहना सही नहीं है। त्रिपुरा के नागरिक समाज को आगे आना चाहिए और त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए हमलों की निंदा करनी चाहिए। हम सरकार से हिंदुत्व दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करके राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं ताकि हिंसा के असली मास्टरमाइंड और भड़काने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना त्रिपुरा को लेकर के शुरू हो गई है। तो त्रिपुरा में जो कुछ भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है उसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी आंखें जरूर मूंद ले। गोदी मीडिया को ये तस्वीरें ये वीडियो नजर ना आए, पर गवाही जो वहां की बर्बरता है चीख चीख करके कह रही है कि वहां बीते कुछ दिनों से लगातार तांडव मचा है और तांडव पर आखिरकार खामोशी क्यों है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।